हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ जजेस मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान। मैंने अभी रियलाइज किया मैं दो खानों के बीच में फंस गई। पावर, खान पावर। और जब खान की बात हो तो फिर काबली पुलाव की बात भी होगी क्योंकि खान की फेवरेट डिश काबली पुलाव है। तो जी समझ ही गए होंगे आप। चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है कैसरी, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है जफर मिराज और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफगन, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब सबीर और हसीब खान। ओवर टू यू मरिया जी। और हमारा फेवरेट ड्रामा भी है काबली पुलाव। गुस्सा बड़ा आया इस बार। किस पे? ब्रदर इन लॉ पे, क्या नाम है उसका? साकिब समीर पे। हाँ। उफ, इतना अच्छा। आई मीन खैर, इस ड्रामे के बारे में क्या कहें, एवरीवन इज डूइंग देयर पार्ट सो ब्यूटीफुली। कि आप देखें काबली पुलाव का पेस स्लो है, इट्स नॉट फास्ट। इवन द वे हाजी साहब स्पीक्स, इट्स अ वेरी स्लो पेस ऑफ, बट इट्स मूविंग, यू नो। इट्स लाइक एक सीन और हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते, एक सीन को ऐसे ख़त्म करते एंड देन दे विल स्टार्ट फ्रॉम अनदर थिंग। इट्स जस्ट सो पीसफुल, सो आई थॉरली एंजॉयड, लव्ड इट। रुबीना जी। जैसे मरीना ने कहा ना, मैं उसी बात को एक्सप्लेन करती हूँ कि थोड़ा सा ना राइटिंग ऐसी है कि उसमें लफाजी नहीं है ना। नॉर्मली हम जब डेप्थ है, लफाजी नहीं। हाँ, इस ड्रामे में हमें कोई बिला वजह बिला जवाज बोलता नहीं मिल रहा। जो भी किसी कैरेक्टर से बातें कराई जाती हैं वो ज़रूरी होती हैं, हम सुनना चाहते हैं, टू द पॉइंट होती हैं और हर सिचुएशन यूँ खुल के सामने नहीं आती। द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, हाजी साहब का आना और कहना भाई मर गया, अरे अच्छा, और अब वो जा रहे हैं, गाड़ी में जब पहुंचे तो पता चला कि ये झूठ था, है ना। Exactly. किस तरह से वो अनफोल्ड हुई So है और beautiful. क्या खूबसूरती से वो जगह बनी है जब वो कॉल करते हैं कि अब ये तुम्हें कहीं नज़र नहीं आएगी, ना इस घर में, ना इस मोहल्ले में, ना इस शहर में। मेरा एक सवाल है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, इसका मुझे जवाब दीजिएगा। जिस तरह के वो आला ज़र्फ़ के इंसान है हाजी साहब जो दिखाया हुआ है, उनको पता है सब लोग इनवाइटेड हैं, घर में शादी का माहौल है, वो एक दिन बाद भी ये चीज़ कर सकते थे। उन्होंने उसी दिन जिस दिन सब मेहमान आने वाले हैं, वाई उन्होंने इतना क्यों इस हंगामा किया ये वाला? जब उनको, हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें, देखो वो एक ऐसा आदमी है जिसके लिए उसके बहन भाई, उसके बच्चे हैं, और उसने अपनी बहन से बात की, उसकी तकलीफ़ देखी, पिछली एपिसोड में तुमने अभी वो देखी है। फिर वो गया उस आदमी के पास और उसने उस आदमी का जुनून देखा अपनी बीवी के लिए, अपनी मनकूहा के लिए, कि वो कह रहा है बस गई है ना दिल में, तो मैं तो उस जगह पे नहीं जाना चाहूँगा जहाँ पे वो हो। उसके बाद उसने सिर्फ प्लान किया था कि मुझे करना क्या है, अपनी बहन का घर बसाने के लिए। Okay. वलीमा इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये सवाल था कि जब हाजी साहब कमरे में आए हैं तो सेज सज चुकी थी और उस पर बातें हो चुकी थी, और हाजी साहब ने आते ही कहा कि सामान बांधो। एंड आई वाज थिंकिंग इन्होंने नोटिस नहीं किया कि ये क्या कमरे को किया हुआ है, बिकॉज हाजी साहब अब वो देख ही नहीं रहे। हाजी साहब चले गए हुए हैं अपनी बहन की आगे की ज़िंदगी की फेज़ में। दैट वाज द डेप्थ ऑफ द स्टोरी, द इंटेलिजेंस ऑफ द राइटिंग एंड ऑफ द डायरेक्ट। सो आई वुड से लव्ड दिस एपिसोड ऑल्सो। वही बात है कि स्लो है मगर ड्रैग नहीं, कहानी सिर्फ कहाँ से कहाँ चल नहीं रही, हाँ। बढ़ रही है। हाँ। जो हम कंप्लेन कर रहे थे अबाउट मैं, कहानी बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। वाह, आईना दिखाया इस ड्रामे ने कि लड़कियां महफूज नहीं हैं, अपने रिश्तेदारों में महफूज नहीं। हाजी साहब ने शादी कर ली, हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, बारबीना आगे इनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी हो गई। अभी ये जवान प्यारी लड़की को लेके कहाँ जाएं, उनके अपने घर में वो महफूज नहीं। बेटे जैसा जो दामाद है उसकी नज़र उस पर, साकिब की, ठीक है। उसके बाद दीनदार लोगों में ले गया, वहाँ वो महफूज देखो। अब वो जहाँ कह रहे कि चलो मैं इसको कहीं सेफ जगह होटल वगैरह ले जाऊँ, वहाँ भी देखें हम उसको गंदी नज़र से देखा है उसने शक्ल देख लिया, वहाँ भी अभी इसके ऊपर अटेम्प्ट होगा।
तो अब आप ऐसी लड़की को कहाँ लेके जाए, इस माशरे में कितना मुश्किल है। और अगर ये लड़की अकेली होती इसको तो खा गए होते, नोच लिया होता। तो मुझे डिस्टर्ब बड़ा किया इस एपिसोड ने, बस ये सोच के कि कितना मुश्किल है कुछ लड़कियों के लिए, बल्कि औरतों के लिए यहाँ हमारे ऐसे माशरे में, कि कैसे उनको संभाले। एक मियाँ को उसकी हिफाजत करनी पड़ रही है 24 घंटे के लिए, कहाँ छोड़ के जाए। सो इट्स अ अगली ट्रूथ। आई लव द एपिसोड। और ऐसी बात कोई नहीं करता। हम बहुत गलत चीज़ें ड्रामों में दिखा रहे हैं, बड़ी अनरियल, ये रियलिटी। सो आई लव्ड इट। राइटिंग की बात कर ली जाए, जफ़र मिराज, मरीना जी, क्या बात की जाए। ये आप पे वाह मुनहसर है। वाह 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 वाह। His writing is just it's I you know I who don't know Urdu और मेरी उर्दू इतनी वीक है, मुझे तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए इनकी राइटिंग के बारे में। मैं तो कहती हूँ कि नंबर्स 10 ही दे देते है ना, मीनिंग से कम क्या टूका, कहाँ का वेल What डन, can you 10 say? आउट ऑफ दिस Loving, वर्ल्ड। loving ये it. ड्रामा है वैसे ऐसे। रवीना जी, लाइक शी सेड इट्स अ 10, मतलब और 10 को किस दिन के लिए रखेंगे। हाँ, नादिया, जफ़र मसला मिराज, ज़फ़र मिराज का ये ड्रामा जब आप हर हफ्ते हमें लिस्ट में दे देते हैं ना, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बिकॉज इस ड्रामे को देख के जो यार्ड स्टिक है हमारी यहाँ चली जाती है, जिससे मेजर करते हैं, और उसके बाद जो दूसरे ड्रामे देखते हैं ना, तो और ऐसे मास्टरपीस के बाद दूसरे ड्रामे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन Numbers. 10 के अलावा मे बी इससे ज़्यादा हो जाए। 10 दैट फील्स लाइक 100। वेल डन। 3-10 लिए हैं स्ट्रेट, आई थिंक मेरी फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ जी। और ऑडियंस से जानते हैं, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,300 हुए हैं। I would say about 5,000 10,000 8,000 10,000 राइट 10,000 बनता है। हाईएस्ट वोट जो किसी राइटर ने पब्लिक वोटिंग से लिए हैं वो जफ़र मिराज साहब हैं, ना सिर्फ हमारे जजेस से 10 10 10, और फिर उसके बाद ऑडियंस ने 14,300 में से 10,296 दिए हैं। वाह। और ये मासिस पब्लिक बोल रही है, ठीक है। और जो कि बनते हैं 72%, 7.2। by God। Finally, we are in the same. है ना कैटेगरी एज द व्यूअर्स। I think that's fantastic. तो जी अब बात हो जाती है डायरेक्शन की, और काशिफ निसार साहब, काशिफ निसार, मैंने कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट काशिफ, मैंने कहा आई डोंट थिंक आई एवर वांट टू बी इन अ प्ले विद डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार, बिकॉज़ आई एम टू स्कैर्ड। आई मीन वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मैं कहती हूँ तो आगे कांपेंगे। अब वो होता है ना, क्या हाय हाय इसको मैंने क्यों कास्ट कर लिया। ही इज अ सुपर्ब क्राफ्टमैन। नंबर्स 10 10। रुबीना अशरफ जी, You see, what I see here is an honest director. This is honesty of a director. So Kashif would still be a 10 for me. 10। हाँ, ये माइनर था, फिर भी माइनर। नादिया, प्लीज़ काशिफ निसार सर ऑडियो ठीक करा लीजिए, डब करा लीजिए। कोई अगर नखरे करे मैं आ जाऊंगी, उनकी आवाज़ में बात कर लूँगी, डब कर लूँगी, लेकिन ये चीज़ें, ये फ्लॉस ठीक कीजिएगा। 10 फॉर यू। 10, स्टिल 10। स्टिल 10। ये कोई डायरेक्टर पहली दफा 3-10 लेके मैं गया है। सबकी आवाज़ें निकाल सकती हूँ, आप फिक्र ना करें। कोई नई डेट देगा मैं आ जाऊंगी डबिंग के लिए। ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 15,000, और काशिफ निसार साहब 10,000 11,000 10,650। काशिफ निसार साहब को ऑडियंस ने वोट किया, जो हाईएस्ट वोटिंग है किसी भी डायरेक्टर को आज तक दी जाने वाली, और हाईएस्ट रेटिंग आज हुई है काबली पलाव के लिए। Now everyone is watching Kabli. चलें जी, फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, और सबीना फारूक नॉमिनेट हैं, AKA बारबीना। इस ड्रामे से पहले मैं नादिया को किया था, इस दफ़ा हम सबीना फारूक को कर रहे हैं। महीना जी, काशिफ ने he saw something in her jab I think when he was I think he chose the perfect girl for this role, and I think she hasn't let him down.
आई थिंक उसने बहुत अच्छा काम तो किया है। सबीना के लिए Why not? To hell with it. It is the 10 day. Zanzibar 10. I'll give it. ज़ंज़िबार She did a very 10 good. From frightened to scary to, you know, just. वाह She's रोहिना very, जी very sweet. Very, very क्या आपके लिए ज़ंज़िबार 10 डे है ये? बारबीना वाज स्टुपेंडस। ये पिछली दफ़ा हमने यही सारे सीन क्लेम किए थे एंड शी प्लेड देम ब्यूटिफुली। बट वही बात है, जब मैं एक्टर को मार्क देती हूँ जिसका डायरेक्टर बहुत अच्छा होता है तो मैं थोड़े से नंबर कम देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें बहुत बड़ा हाथ उस डायरेक्टर का भी होता है। सो फॉर बारबीना आई हैव एन 8 still well done बारबीना। सबीना फारूक, नादिया Barbina is a 10 for me also. Flawless. another 10। अच्छा जी, ऑडियंस से वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 16,700 very good. और Also, सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 9,000। 10,855, 65%, 6.5, almost 11,000, 6.5 इनके जी Good, नंबर्स हैं। good, बहुत बहुत मुबारक हो सबीना फारूक। ऑडियंस भी आपको वैसे ही पसंद कर रही है और सराह रही है जैसे हमारे जजेस कर रहे हैं। अब जी बात हो जाए एहतशामुद्दीन की काबली पुलाव से। 10। हाँ, simple. ना कमाल काम है, नंबर ही बस बनते हैं। 10 रुबीना जी। is too good. मैंने उनको दे दिए हैं 9। वेल डन एहतशामुद्दीन। एहतशाम तो हीरो ही हैं हमारे, न्यू चॉकलेट हीरो। सो 10 फॉर एहतशाम फॉर श्योर। अब जी ऑडियंस ने नंबर दिए हैं मेल एक्टर की कैटेगरी में 16,200 और इसमें 4,000 तो उधर चले गए। 4,000 तो चले गए। उसके 11,000। इसके अलावा गौहर रशीद के पास चले गए 1,134। 11,000। इनको मिले हैं 9,558। इवन लाइक आपकी मतलब वहाज हमेशा स्वीप करता था, लेकिन वहाज को जिन पब्लिक वोटिंग में जिन्होंने पीछे छोड़ा है वो एहतशामुद्दीन है और 59% इनको मिले। ऑलमोस्ट 65.9 इनकी जी रेटिंग है इसमें। Brilliant. ज़बरदस्त। तो जी ये हो गई बात काबली पुलाव की। मुझे लगा कि मैं एक फिल्म देख रही हूँ, काश के फिल्म होती। जिंदो का लेवल एपिसोड 4 और 5 से यूं गया स्काई रॉकेट। मैं बताना चाह रही हूँ वो चीज़ें, वो बातें जो आपको नहीं पता अबाउट द ड्रामा। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। प्रोड्यूसर हैं अंजुम शहजाद और विक्की खान, डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद, राइटर हैं कुर्बान अली राव और कास्ट में शामिल है उमैमा मलिक, गौहर रशीद, नजरुल हसन, हाजा यास्मीन, सलीम मेराज, समिया मुमताज़ एंड अदर्स। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जिंदो की। आपको कैसा लगा जिंदो? आई लव दीज 2 एपिसोड्स। मुझे लगा कि मैं एक फ़िल्म देख रही हूँ, काश के फिल्म होती। तो स्पेशली अब स्टोरी में इंसान इनग्रोस्ड हो गया है। मीनिंग अब मैं जब देख रही होती हूँ, आई एम वॉचिंग इट लाइक अ व्यूअर। तो अपनी जो कार्रवाई होती है, जो हमारी होती है, जो हमको देखना होता है और लिखना होता है उसके बारे में, वो मैं भूल जाती हूँ। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। पूरा जो शादी का इवेंट था, जिस तरीके से वो लोग मना रहे थे, बंदे को ऊपर फेंकना, मीनिंग आप द होल जिसे कहते हैं ना एक रॉनेस जो आप उस एरिया की है ना, वो आ रही थी थ्रू। आई लव्ड ऑल ऑफ दैट। एंड लॉन्ग में रखे शॉट्स के आपको डेजर्ट भी नज़र आ रहा है, लोग बिकॉज उनके क्लोथ्स इतने वाइब्रेंट हैं। उनका जो बख्शू का दैट सीन ऑफ हिम, दैट वाज जस्ट, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं देखना। जस्ट टू लवली। आई लव्ड इट। आई लव्ड एवरीवन। जी नादिया। मैं बताना चाह रही हूँ वो चीज़ें, वो बातें जो आपको नहीं पता अबाउट द ड्रामा। फर्स्ट, कहाँ शूट हुआ है? जो हवेली है, ये किधर है? ये किधर है? ये किधर है? ये तो एमेजिना रोड पे जो महल जो है वो एक बिल्डिंग है, म्यूनिसिपल की बिल्डिंग है। बिल्कुल गलत कह रहा है ये मुकद्दर। अच्छा, नहीं, isn't it that place where all the महल्स are?
बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। नो, आई हैव नो आइडिया। इट्स अ सेट। What, ये जो हवेली? हवेली है, अंदर से, ये जो बाहर ये exterior सेट की- बनाया exterior की अंदर बात से। कर रहा हूँ। हाँ, बाहर नहीं, अंदर नहीं, से। नहीं, अंदर से तो अंदर ठीक से है, सारा हाँ, सेट हाँ, है। हाँ। प्लस देयर वाज अ टीचर ऑन द सेट एवरी डे। पहले इनकी For the ट्रेनिंग language? होती थी, फिर उसके बाद इनके डायलेक्ट पे नजर रखने के लिए हर वक्त टीचर मौजूद होता हाँ, लग भी रहा है। कि हाँ। आपने ऐसे बोलना जब भी सबका इतना perfect है है। ना, वरना स्लिप हो जाते हैं जी, निकल जाते हैं। मैं कर लूंगी, लेकिन आप नहीं कर पाएंगी अनलेस समबडी इज मॉनिटरिंग यू। हाय, तो ये मुझे बातें बड़ी प्यारी लगी, और भी हैं, वो फिर मैं आगे बताऊंगी, बट ये कुछ फैक्ट्स। नाइस, वेरी नाइस। रुबीना जी, For me, the real winner of this week's shows that we're going to discuss is Jindo. Yeah. जिंदो का लेवल एपिसोड 4 और 5 से यूं गया, स्काई रॉकेट। Serious. I Action. am baffled. Like Marina said, ये सिनेमा था. All the scenes of the महल were film. All the actors were par excellence. गौहर उड़ा के रख दिया उसने तो. Amazing. हाजरा, oh my God. All the writing of these 2 episodes, एक एक जुमला बेहतरीन, म्यूजिक। अगर अंजुम इस वक्त मेरे पास होता, आई वुड हैव हग्ड हिम एंड पैटेड ऑन हिज बैक एंड सेड, अंजुम आज तुम और इस 4-5 एपिसोड से तुम और काबली पुलाव एक लेवल पे खड़े हो। वेल डन। दैट्स ट्रू। It is hard for me to decide which one I want to watch again because I want to watch again both over and over. कमाल काम था। चौथी 5वीं एपिसोड mesmerizing थी, खास तौर पे महल के सारे सीन, क्योंकि वहाँ पे शायद जो परफॉर्मर्स हैं वो कुछ तबाही हैं, एक से बढ़ के एक। उस नजर का चलना यूं 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 मैं और फिर कहती उछल के हूँ, बैठना। He's like a डड्डू. हाँ, it's like Excellent. बट बेटे को जब उसने कहा है कि और अगर पोती हुई तो Freeze ऑफ द जो फोर उसने पकड़ा है ना उसको। उसने कहा, ये सोचने की हिम्मत तो आज तक इस महल की दीवाना में भी नहीं हुई है ना। एंड द आई वेंट फ्रॉम हेयर टू, पता नहीं वो आई बॉल जो था वो गायब ही हो गया कहीं जाके। एंड द वे गौहर मैच्ड हिम एंड द वे दीज 2 women in Gohar's life matched these 2। फिल्म है, ये फिल्म है, Serious. ये बेहतरीन है। Serious. सो अपॉलॉजीज फॉर द पिछले 2-3 रिव्यूज, बिकॉज देखो हमने उसमें एक ही हमें दफा जो किया। लगा हाँ। था, नजर आएगा। हमें जो उसमें लगा था नहीं, लेकिन वो उसमें था, भी- वैसा ही था। It was still good. मगर I mean, ये जो आपने हमें दिखा दिया है, इसके बाद ये ड्रामा दिल पे so far. छाप छोड़ के गया। जबरदस्त। राइटिंग की बात कर लेते हैं जी, और राइटर हैं कुर्बान अली राव। वाह, क्लैप्स फॉर एपिसोड 4 and 5। कुर्बान अली राव साहब, जब हम लोगों को मौका मिलता है इस किस्म के स्क्रिप्ट्स लिखने का, तो इस किस्म के एक्टर्स भी आते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम इतने स्टीरियोटिपिकल स्क्रिप्ट्स लिखते हैं जिसमें आपको स्टीरियोटिपिकल एक्टर्स चाहिए होते हैं। हम कैरेक्टर्स लिखना भूल गए हैं। दीज आर कैरेक्टर्स, Yes. दीज पीपल हैव मेड कैरेक्टर्स। इन्होंने बनाया है, एक्टर ने बनाया, राइटर ने बनाया, डायरेक्टर ने बनाया। सो आई एम गोइंग टू से 9। 9। Yeah, excellent. I loved it. नादिया। ही इज ब्रिलियंट। स्क्रिप्ट, लाइंस, रिसर्च नज़र आ रही है कि मेहनत हुई है, और भी किताबों का रेफरेंस लिया गया है कि मैं क्या जुमला लिखूं, यहाँ क्या आना चाहिए। ये नहीं कि नेचुरल तो यही होगा, इस वक्त तो यही कहना चाहिए, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ कंप्लीट स्क्रिप्ट, इसमें मेहनत हुई है, एंड ही डिजर्व्स, वाओ, 10 फॉर दिस वन, फुल, रियली, देयर इज नथिंग टू कट। बहुत अमेजिंग। जबरदस्त। रुबीना जी। Okay. I So have good. a 8 for her. For him. 8। Yeah. वेल डन कुर्बान अली राव। और जी, ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 10,700, Wow. और कुर्बान अली राव के हिस्से में आए हैं 400. 321। किसी ने नहीं देखा। 3%, 0.3। प्लीज जाके देखें Please और देखें। ऑनेस्ट होके वोट कास्ट करें। स्पेशली ये 2 एपिसोड्स। हाँ, उफ, जिंदो की 4th और 5th एपिसोड जाके देखें, बहुत ही कमाल किए हैं। अब जी, डायरेक्शन। हाँ, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे एक्टर्स, अच्छा डायरेक्टर से बेहतर कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकती दुनिया में। आई विल से
barring a few here and there, I would say 8.5. 8.5. Well done, अंजुम शहजाद. नादिया. डायरेक्टर ने कहते हैं ना एक्टर्स का टैलेंट उनसे निचोड़ के निकाला है, निकाला नहीं है, निचोड़ के निकाला है. तो अंजुम को भी आई हैव नथिंग टू कट ऑल्सो, उसको भी फुल मार्क्स बनते हैं. इन 2 एपिसोड में ही वाज अमेजिंग. 10. यस. रुबीना जी. I have an 8 for him. रुबीना जी का 8 इज फील्स लाइक 20. ये 8 बहुत भारी 8 है. रुबीना जी का 8 भी जो है ना बहुत भारी है. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 के करीब हुए हैं और अंजुम शहजाद के हिस्से में आए हैं 404%, 0.4. चलें जी, फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं और इस दफ़ा नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से हाजरा यामीन. महीना जी. Brilliant. I think I'm going to say 9. वेल डन. हाजरा यामीन 9 फ्रॉम मरीना खान. Right. नादिया. हाजरा इस ड्रामे में मैं सोच रही हूँ ये वो एक्टर है कि अगर आप उसके सामने खड़े हों, छुट्टी हो जाए मान से, धुएं निकलने शुरू हो जाए कि मैं आप डर जाएं. इतना कंप्लीट कैरेक्टर ये बहुत अमेजिंग है और बहुत अच्छा. उसने हाजरा से बेहतर आई डोंट थिंक सो कोई कर सकता था. 9. 9. हाँ. वेल डन. हाजरा फर्स्ट टाइम नॉमिनेट हुई हैं हमारे शो में. रुबीना जी, हाजरा यामीन. Hajra just won my heart with the first sentence that she uttered in this play. And I have an 8 for her. 8 for. अच्छा जी, जो फीमेल कैटेगरी है उसमें हाजरा यामीन नॉमिनेट हैं और इस कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,500 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं 584%, बनते हैं 0.4. अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेट हैं गौहर रशीद. Gohar, amazing. Adore him. He's versatile. I just think excellent. So I'm going to say 9 9. to Gohar. Amazing. वेल डन गौहर रशीद. Oof, नादिया. that scene was too much. गौहर बहुत कमाल एक्टर है. फैंटास्टिक. 10. 10. to cut, yes. वेल डन गौहर रशीद. रुबीना जी. भाई वो पलट जो था ना वो पलट वो $1 million था. हाँ, That was seriously. a $1 million expression and the moment captured just so well. वो तो शाहरुख को खा गया वो पलट में. मेरे लिए आज के जितने हम कर रहे हैं 3 प्लेज और जो हम कल भी करेंगे 2 प्लेज, इन 5 प्लेज में बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ मेल एक्टर इज गौहर. Yeah. ओनली 9. लो कर लो बात, खत्म बात, बंद कर दे शो, बस खत्म हो गया. और ऑडियंस से कितने नंबर दिए जी? मेल कैटेगरी में जो भी टोटल दिया वोट मुझे जो नहीं पता. कास्ट हुए हैं हाँ, 11,700 और गौहर रशीद के हिस्से में आए हैं 351 जो कि 3% बनते हैं 0.3. ये हो गया जी जिंदों का रिव्यू. कुछ ऐसा लगा है कि बदर महमूद आया है और कहा है कि आखिरी 2 एपिसोड तक मैं डायरेक्ट कर सा. अगर आपने कैरेक्टर चेंज भी दिखाना है तो आप ज़रा पहले से ले आएं. फीमेल एक्टर्स को कोई ये बता दे कि अपने घरों में हीले पहन के तो कोई भी नहीं फिरता. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है सिदरा सहर इमरान और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, हानिया आमिर, जावियार नोमान, वशमा फातिमा, एंजलीन मलिक, सलमा हसन, राबिया कुलसूम, शहूद अलवी एंड अदर्स. सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू करने लगे हैं हम. ड्रामा मुझे प्यार हुआ था का और नादिया आपसे करेंगे स्टार्ट. कुछ ऐसा लगा है कि बदर महमूद आया है और कहा है कि आखिरी 2 एपिसोड तक मैं डायरेक्ट कर सा खुद ही टोटल. आप इनके फ्रेम्स देखें, लाइटिंग देखें और बाकी एपिसोड्स देखें. मुझे प्यार हुआ था डिफरेंस है. आई थिंक दीज 2 एपिसोड्स वर लुकिंग डिफरेंट, दे हैव बीन शॉट डिफरेंटली. ये बदर महमूद का काम है. लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत है.
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहुत परफेक्ट था सब कुछ। अच्छी बात मुझे ये लगी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में फास्ट था। कमर्शियल एंगल से देखा जाए तो बहुत सेटिस्फाइंग था, क्योंकि हर बुरे बंदे के साथ बुरा हुआ, अच्छे के साथ अच्छा हुआ। वरना ड्रामाज में रह जाता है कि यार उसका मम्मी का क्या हुआ, अच्छा वो उसका तो दोस्त का बताया कोई नहीं, तो हीरोइन का क्या रिएक्शन था, सही मज़ा नहीं आया। इसकी एंडिंग बहुत खूबसूरत थी, मुझे इसका क्लाइमेक्स बहुत पसंद आया। मम्मीज़ ने भी माफ़ी मांग ली, फ़हा ने भी बिल्कुल सही बदला लिया, जावियर के साथ भी अच्छी हुई, मम्मी ने भी, मतलब हर एक का एक क्लाइमेक्स था कि जी हर एक के साथ एंड में क्या हुआ। एंड मोस्ट ब्यूटिफुल वॉज आई लव यू। पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? तो मज़ा आया, गुड क्लाइमेक्स, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं आराम से सोई उसके बाद। नाइस। मुझे लग रहा है मरीना जी बिल्कुल अग्री नहीं है आपसे। मैं कमर्शियल कमर्शियल अच्छा, I on the other hand enjoyed एंजेलिन का अकड़पन टिल द एंड। उसने अपना एक अकड़ रखा है कि मीनिंग अगर उसको डांट भी पिट रही है, उसने अपने आप को बॉडी लैंग्वेज से उसने अपनी डिग्निटी दिखाई है, और उस एक वे से शट अप कॉल भी दे देती है एंड में, या वो कहीं चली जाती है। शादी वाले सीन में भी जब वो चीख रहे होते हैं, शी इज़ स्टैंडिंग देयर, शी इज़ यू नो टेकिंग द इंसल्ट, लेकिन वो शी इज़ कीपिंग हर डिग्निटी। आई रियली लाइक दैट। इतने बड़े घराने में शादी हो रही है और इतनी ये ठुस शादी, ये बजट क्या नहीं थी? था। वेल आई गेस पता नहीं, दूसरी शादी थी इसलिए पता नहीं। बट मेरा सिर्फ जो मसला होता है वाइंड अप में, वो ये होता है कि एक सीन में आप किसी को मनहूस कह रहे, दूसरे सीन में बेटा मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हारे। वाई कांट वी स्टार्ट वाइंडिंग अप आवर ड्रामास फ्रॉम द सेकंड लास्ट और द थर्ड लास्ट एपिसोड, कि अगर आपने कैरेक्टर चेंज भी दिखाना है तो आप ज़रा पहले से ले आएँ। सेम थिंग विद हाजिज़ मदर, मनहूस 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 और फिर सडनली बेटी तुम कितनी प्यारी हो, क्योंकि वो जावियर से बात कैसे करके हो कह रही होती सकता है ना, वैसे है? से अगर आप वो कह भी रहे हो, वो डायलॉग ज़रा सा वो कर दो, कुछ तो आप उसमें कहो कि कोई भी इंसान इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। यू नो आई पर्सन, मैं शायद बिल्कुल गलत, वो आखिरी किस थी ना इसलिए। रुबीना जी, एक तो प्लीज़ इन फीमेल एक्टर्स को कोई ये बता दे कि अपने घरों में हीले पहन के तो कोई भी नहीं फिरता। वहाँ की अम्मी तो अपने घर में बुरे हालात में स्टिलेटोज ही पहन के फिर रही हैं। अम्मी के कपड़े ना, हाँ नहीं हीले, मतलब अपने घर में कौन हील वाले जूते पहन के फिरता है। सो वहाँ की अम्मी ने मुझे बहुत इस प्ले में डिसअपॉइंट किया, चिढ़ाया है। चिढ़ाया है आपको? देख एंडिंग अच्छी थी, बिकॉज जाहिर है हम यही देखना चाह रहे थे, यही एक आखिरी मॉर्बिड फैसिनेशन थी जिसके लिए लोग ये ड्रामा देख रहे थे कि भाई अब ये करते क्या हैं, अब ये इनको इधर ही करना चाहिए, एंड वो हो गया। People loved the ending, they loved the people that they liked getting together in the end, but उसके अलावा कुछ भी सही नहीं था। I think the last scene जो भी जितना मज़े का हो सकता था वो नहीं बना। तो राइटिंग की बात करते हैं नादिया आपसे, आपको फ़ोन कॉल पे केस बंद हो जाना, अगले दिन फ़हा का चले जाना और वो अंदर हो जाना, मुझे प्यार हुआ था में लॉजिक सेंस देखना ऐसा जैसे अपने हाथ में आप छठा नाखून ढूंढ रहे हो। मतलब ऋतिक देखिए अगर आपने कोई नाखून काट के हाथ में रखा हो तो छठा नाखून हो सकता है। लेकिन मतलब मेरे हाथ में छठा नाखून देखूं, यार ये छठा नाखून कहाँ गया? मैं बस बहस नहीं करना चाह रही, बस आपने बना दिया, हमने देख लिया, तो इसलिए आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, और बस शुक्र ख़त्म हो गया, आगे मुझसे बात ना करें। हाँ जी, किसको नंबर देंगे? 5 बस मैंने बहस में नहीं पढ़ना, क्यों, बस ये नहीं पूछें क्यों। मरीना जी, आई थिंक स्क्रिप्ट, ओवरऑल स्क्रिप्ट वाज, ये जो अटेम्प्टेड रेप का जो सिलसिला शुरू हुआ ना, वहाँ से आई फील इट लॉस्ट, द राइटर लॉस्ट हर प्लॉट। चलें, लास्ट 2 episodes 5 ओके जॉब। रुबीना जी, not really but okay, 4.5 I'd like to give her, but I'll give her 5. Sorry. किस बात पे नंबर दो, किस बात पे नंबर दो? फ़हा के मोनोलॉग पे 5। अच्छा जी, राइटिंग के नंबर्स, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 11,000, ठीक है, जिसमें से 4 सिदरा सहर इमरान को मिले हैं 1100, जो कि बनते हैं 10%, 1 पॉइंट मिला है।
मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि शुक्र है ये ड्रामा बस अब ख़त्म हो गया है और अभी आगे हमें इसको रेट नहीं करना पड़ेगा और कोई बेहतर चीज़ होपफुली बिग बैंग प्रोडक्शन से अब हम देखें। हाई टाइम, बंदिश ने डिसअपॉइंट किया, इसने डिसअपॉइंट किया, तो नंबर जितना केपेबल वो हैं अच्छा ड्रामा बनाने के। तो हाँ, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, 5। ओके जॉब। महीना जी। कैप्टन ऑफ द शिप संभालता है, यू नो। मुझे लगा कि नहीं संभला हुआ, मीनिंग देयर वर टू मेनी फ्लॉज टू से। आई थिंक हम एक्टिंग को फ्लॉ नहीं कह सकते, शॉट्स वर गुड, यू नो, वो सारी चीज़ें थीं। बट आप जब स्क्रिप्ट को और पूरी आप एक कहानी की फ्लो, बिकॉज देखिए ना, स्टोरी टेलिंग ही होती है ना, पहले राइटर लिखता है फिर डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, मीनिंग ही इज़ टेलिंग द स्टोरी इन विजुअल्स एंड देन द एडिटर पुट्स इट टुगेदर। द स्टोरी टेलिंग आई फेल्ट वाज नॉट अप टू द मार्क, सो आई वुड ऑल्सो से अबाउट आई लाइक बदर 6। For this, I think I'll give Badr 6. That feels like 5. 6 feels like 5। और जी ऑडियंस ने दिए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, टोटल कास्ट किए हैं वोट 11,100 और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 1221। 11% बनते हैं 1.1 इनको ऑडियंस ने दिए हैं। अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ और हानिया आमिर नॉमिनेट हैं। मुझे प्यार हुआ था से बहुत, आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ थी हानिया, बहाज और जावियर की जो एक्टिंग थी वाकई अच्छी थी, मतलब बाकी चीज़ें साइड पे। तो आई गिव हर 9 दैट फील्स लाइक 9। नाइस। She didn't disappoint us at all. She I think उसने अपना काम पूरा किया। So I'll say 8.5. 8.5. हाँ, good job, very good job. हानिया बहुत बेहतर एक्टर है। She is one of the finest that we have. No matter how much I like and appreciate her, a 7 here. 7। गुड जॉब। अब जी फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,800 हुए हैं और हानिया के हिस्से में आए हैं जो बचे हैं हया से। हाँ, हया से जो 8,000 उधर थे 3,000। 3,174, 23% बनते हैं, 2.3 पॉइंट्स मिले हैं हानिया आमिर को। जी अब मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिससे नॉमिनेट हैं वहाज अली ड्रामे से नादिया। 8 फॉर वहाज। 8। वहाज की आंखें बोलती हैं। आई वुड से वहाज is a good actor. I think he's going to sustain and be a good actor, and I will say 7.5. 7.5। वेरी गुड जॉब। रुबीना जी। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, so 7.5 I think. 7.5। मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,900 हुए हैं और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 4,000. 3,576 Because he took it all in the last one. 2.4 मिले हैं वहाज को। मुझे प्यार हुआ था कि सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड से सारे एपिसोड्स मुझे लगा कि यार ये ड्रैग हैं, इतने फ्लैशबैक्स ये टुवर्ड्स द एंड। कहानी ख़त्म हो गई है, अब आप बस सीन्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। इन 3 जगहों को स्ट्रेच जिस तरह डायरेक्टर ने किया है, दैट एब्सोल्युटली वर्कड फॉर मी।